हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन जो है आपको एक एक क्वेश्चन के साथ कराई जाएगी। तो राहुल तेवतिया सर की कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक्स बड़ी जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ होगी। तो एक भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट या कठिन नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन आपको आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान होगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 112। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक जबरदस्त टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने 10% की दर से 3 वर्षों के लिए कोई धनराशि उधार ली। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आप। 3 वर्षों के लिए लिए उसने 10% की दर से, लेकिन किस तरीके से उसने वह ब्याज दिया। ध्यान दो, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। 2 वर्ष पश्चात उसने 6634 रुपये का भुगतान किया। देखिए, 2 वर्षों तक उसने 6634 रुपये का भुगतान किया। देखो, 10% की दर से 2 वर्षों का टोटल अमाउंट उसका बनता है, ब्याज तो बनती है 21%, टोटल अमाउंट 121% बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चनों में बताया है, जब 10% की दर आ जाए तो उस समय 2 वर्ष दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 21% बनेगी। तो देखिए, कोई धनराशि हमें मालूम नहीं है कितनी है, ये मूल धनराशि है। इस पर 2 वर्षों का ब्याज लगकर अमाउंट राशि हो जाती है या 121%, क्योंकि 2 वर्षों का ब्याज होगा 21%। मूलधन 100 में जोड़कर लिखेंगे तो यह 121% हो जाती है। अब इसमें ये 2 वर्षों के बाद इतनी राशि हो जाती है। अब इसमें से वह कितनी चुकाता है? 2 वर्षों बाद वह 6634 रुपये का इसमें से भुगतान कर देता है। 6634 रुपये का इस राशि में से भुगतान कर देता है। जब 2 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तीसरे वर्ष जो बची हुई राशि है उसी पर ब्याज लगता है 10% का। तो अगला वर्ष हो गया, 100 में जोड़कर लिखेंगे, फिर ये राशि अमाउंट बन जाती है। तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110% के बराबर। फाइनली 3 वर्षों में, यानी कि ये तीसरे वर्ष बाद वह वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13,200 रुपये। तो देखो, ये है। अब आप ध्यान से समझो, सबसे बड़ी मेन बात, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनका फॉर्मेट बनाने की सबसे बड़ी मेन बात होती है। तो जिस बंदे पर ये फॉर्मेट बनाना आ जाता है, मैं तो उसके लिए बिल्कुल ईजी, आसान और हलवा होता है, बिल्कुल ईजी। अगर आप पर ये फॉर्मेट नहीं आता बनाना तो आपकी कैलकुलेशन का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बाद में ही यूज होती है, बाद में ही काम आती है। उससे पहले आप क्वेश्चन का फॉर्मेट सीखे, तभी आप कैलकुलेशन का यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर हम हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी आपको बहुत बेस्ट और आसान और इजी वाली तरीके से बताते हैं, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए इसको हल कर लेंगे, तो हमारी वह उधार ली गई धनराशि का मान आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ये इसके बाहर गुणनफल में है, पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए, परसेंट से 1 0, एक बची हुई 0 इधर लगेगी, और 11 से इसको भाग कर देंगे। 11 एकम 11, 2 बचेंगे, हो गए 22, 11 दूनी 22, और 3 0 ये लगेगी, 12,000 हो गया। अब जैसे ही 12,000 हमें मिला है, 12,000 में मैंने इसको इधर ले जाकर जोड़ लिया, क्योंकि तभी तो मेरी वैल्यू इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनेगी। एक साइड में संख्या रह जाएगी, दूसरी साइड में परसेंट रह जाएगा, और अमाउंट बराबर अमाउंट बनेगा। देखिए, ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसमें इधर जोड़ूंगा तो ये राशि हो जाएगी 12,000 और 6,000, 12 6 18,634, 18,634 रुपये। और इधर हो गया हमारा मूलधन पर 121%। अब देखो, इसको हम हल कर लेते हैं। परसेंट से मैंने 2 0 इधर लगाई। देखिए, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 1 चौका 4, तो मैंने 121 से डायरेक्ट काट दिया, ये 154 बार, और 2 0 ये लगी। तो लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया डायरेक्ट, फिनिश।
मूलधन राशि आ गई 15,400 रुपया। लीजिए देखिए, बिल्कुल लीजिए, सरल और आसान आपके सामने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आप कटिंग स्टाइल सीखिए, कटिंग का तरीका देखिए, और अगर आप 121 से डायरेक्ट नहीं काट सकते तो 11 से डिवाइड करके तब भी आप इसका आंसर ला सकते हैं, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, जटिल है, कैलकुलेटिव है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है, बस इसको माइंड से करना है और क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना है। तो चलिए देख लीजिए, अतुल 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है। जैसे यहाँ पर ये सवाल दिया है, एक निश्चित धनराशि उधार ली, यहाँ पर निश्चित है, अज्ञात राशि है, वह अज्ञात राशि हमने निकाली, लेकिन यहाँ पर अज्ञात राशि इसमें नहीं है, इसमें दी गई है, वह धनराशि दे दी गई है। 12,000 रुपये की राशि दी गई है और वह पहले वर्ष के अंत में 4,800 रुपये चुका देता है, लेकिन ब्याज दर बताई नहीं, क्योंकि ब्याज दर उस धन पर लगकर अमाउंट राशि में से ये ब्याज चुका देगा, लेकिन ब्याज दर हमें नहीं दी गई है, इसमें तो ब्याज दर 10% है, यहाँ पर नहीं है। तो धन चुकाने के बाद दूसरे वर्ष के अंत में 9200 रुपये का भुगतान कर देता है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर बताए। तो देखो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर यहीं से ही मान लेंगे, क्योंकि जब मालूम नहीं है, यहाँ तो दी हुई है, यहाँ से हम इसका मालूम कर लेंगे कौन सी सत्य है, क्योंकि अगर हम इसमें एंट्री अपनी तरफ से मान के करेंगे तो सवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ऐसा बड़ा क्वेश्चन करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन करना और बड़ा कर देना तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, छोटा कोई सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपकी आदत अच्छी बनेगी, कंपटीशन इजी और आसान लगने लगेगा, वरना आप बड़े और लॉन्ग में ही उलझ जाओगे। तो चलिए इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर मूलधन पूछा था, यहाँ पर मूलधन राशि दी गई है 12,000 रुपये, इस पर अमाउंट राशि यहाँ 2 साल का है, लेकिन यहाँ 1 साल का बनाना है, 1 साल बाद। तो 1 साल में हमें मान लिया पहली हमने ब्याज दर ली, ऑप्शन में 10% है, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110%, ध्यान दीजिए, और इसमें से हमने ये राशि चुका दी 4,800 रुपये। क्लियर हो गया, ये चेक कर लीजिए, आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चन हल होता हुआ दिखाई देगा। दूसरे वर्ष के अंत में, ये दूसरा वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष के धन चुकाने के बाद जो बचेगा वो दूसरे वर्ष के अंत के लिए होगा, तो दूसरे वर्ष में 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110। जैसे यहाँ तीसरे वर्ष के अंत में लिखा तो यहाँ 2 वर्षों तक है, इसलिए दूसरे वर्ष के अंत में ये 110% हो जाता है, और फाइनली वह 9240 रुपये का भुगतान चुकाता है। क्लियर हो गया, देखिए यहाँ पर फाइनली वह इतना, तो यहाँ पर ये इतना, और बस जैसे हमने इसको हल करा बस ऐसे इसको हल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये क्वेश्चन ऑप्शन से लिया है। अगर दोनों साइड बराबर हो गई तो ये हमारा ब्याज दर परसेंट बिल्कुल राइट है, एक्यूरेट है। अगर नहीं है तो दूसरे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, तुरंत तभी के तभी इस जगह पर एंट्री भर के देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, एक ये क्लियर, और परसेंट से यहाँ 1 जीरो काटी, एक इधर लगा दी। अब मैंने क्या करा, 11 से पहले इसको उड़ा दिया, 11 8 88, 4 11 चौक 44, 2 जीरो, 8400 बार कट गया। अब देखिए इधर 8400 है तो इधर भी 8400 ही अगर आ जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, जो कि इस दर से होती है, तो इसका मतलब राइट हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको हम हल करते हैं। देखो 11 2 जीरो तो मैंने यहाँ पर ये लिखी, 11 दूनी 22, 2 11 2 13 माइनस 4800। तो देखिए 2 जीरो और 12 में से 8 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 8400 बचता है। तो यहाँ पर हमारा ये 8400 बच जाता है, इसमें से ये घटाने पर, और बराबर इधर भी 8400 आ जाता है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडें इक्वल होगी। इसका मतलब हमारी ब्याज दर 10% इज राइट आंसर है।
तो वह ब्याज दर होगी 10%। इसने दोनों साइड इक्वल कर दिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस तरीके से भी आप आसान बनाकर कर सकते हैं। अगर यहाँ R% मानेंगे तो सवाल और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हल तो हो जाएगा, हल होने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। उस बड़े से बचने के लिए थोड़ा माइंड का यूज कीजिए, तो चीज़ें आसान होती है, समय कम लगता है। थोड़ा आपको समझाने का तरीका बताया है, बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल इजी, आसान और सिंपल तरीके से। एक मोबाइल फोन 79,860 रुपये के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये नगद भुगतान करने और शेष धनराशि की 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त राशि बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ब्याज दर 10% वार्षिक दर से। अब 10% को हम 1/10 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे की राशि है ये मूलधन, और 10 में 1 जोड़ेंगे, ये इंस्टॉलमेंट का काम करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। 10 पर 1 जोड़ेंगे 11। देखिए यहाँ पर कितना है, 3 समान वार्षिक, 3 बार लिखेंगे। 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। क्लियर है, ये देख लीजिए। अब देखो प्रत्येक किस्त समान है 1331, तो इन दोनों किस्तों को भी 1331 बनाना है। इक्वल टू इक्वल 11 से यहाँ गुणा, 121 से यहाँ गुणा। जब यहाँ गुणा है तो यहाँ पर भी 121 से गुणा, यहाँ पर 11 से गुणा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम मूलधन वाली संख्या में गुणा करेंगे, ये होगा 1210 गुणा, और यह हो जाएगा 1100, और यह 1000 जो का तो। अब इनको जोड़ेंगे हम, 0 1 3 3310। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 79,860 रुपये के नकद भुगतान में से हम 60,000 रुपये घटाएंगे। चलिए घटा लेते हैं। 0 6 8 9 1 19,860 रुपये। 19,860 रुपये ये मूलधन का काम करता है, और इधर हमारा मूलधन होता है 3310। 0 से मैंने 0 काटा, 3 6 18, 1 6 6, 6 बार कट जाएगा पूरा पूरा। ये हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि बताए। देखिए प्रत्येक किस्त हमारी 1331 की है, 1331 की है, 1331 की गुणा कर लेंगे तो हमारी प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 6 कम 6, 36 18, 13 6 78 79, हासिल भी जोड़ा मैंने। 7986 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 7,986 रुपया, ये रहा। देखिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन कराया। और क्वेश्चन नंबर आता है 115। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो यहाँ पर प्रिंसिपल और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया 10% के लिए 1/10, यानी कि ये 10 हो जाएगा, ये 11। 2 वार्षिक किस्तों में देना है तो 10 का वर्ग करेंगे 100, 11 का 121। अब देखो इनको बराबर कर लेंगे, 11 से यहाँ गुणा, 11 से यहाँ पर गुणा। 11 धाम 110 हो जाएगा, और 100 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। और इधर हम इनको देखेंगे, ये होता है हमारा 200, 11 11 121, तो ये हो गया 121, ये 242 होता है। और दोनों का अंतर ब्याज हो जाएगा, दोनों का अंतर 32 होता है, दोनों का अंतर 32। अब देखिए दोनों का अंतर मैंने निकाला 32। ये आगे बढ़ेंगे। देखो
प्रत्येक किस्त की राशि 5808 रुपये है। देखिए प्रत्येक किस्त की राशि 5808 और इधर हमारी प्रत्येक किस्त की राशि 121 होता है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। देखिए ये मैंने काटा 11 से 121, 11 बार 11 पंजे 55, 3 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 11 से फिर काटेंगे 11 चौक 44, 11 अठे 88। क्लियर। अब देखिए ब्याज निकालेंगे 32 और 48 की गुणा करेंगे। 32 गुणा 48, 32 48 की गुणा करेंगे, यह आ जाएगा लगभग 1536 रुपये आ जाएगा अगर गुणा करें 1536। क्लियर है यहाँ तक। हमसे पूछा है और ये क्या निकला हमारा ब्याज, ये ब्याज आया ये, लेकिन हमसे पूछा है ब्याज का कुल 60%, तो 60% होता है 3/5। गुणा करेंगे। देखिए 5 से कटिंग करो, 5 दिए 15, 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10। कटिंग कर दी मैंने 5 से, 3 से गुणा कर दी, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 3 9। अब पूर्णांक में लिखेंगे निकटतम रुपए तक। 921 में एक और जोड़ेंगे 922, 922 रुपये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन नंबर 116, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपये की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। ये किस्त का मान है। क्लियर। 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% हो तो अर्धवार्षिक रूप से हो जाएगा 4%। 4% को लिखेंगे 1/25 और 25 ये मूलधन है और एक जोड़कर इंस्टॉलमेंट बनाएंगे 26। तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट 25 में एक जोड़ेंगे 26। 2 किस्तों में जाना, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। देखिए यहाँ पर हम 26 की गुणा करेंगे तो इधर भी 26 की गुणा करेंगे, ये राशि आ जाएंगी 25 का 150, 15 25 दूनी 50, 15 65 और ये हो जाएगा 625 जो का तो जोड़ो इन्हें 5 7 1275। क्लियर है। अब हमें क्या करना, ध्यान से देखो, ये हमारी किस्त है और यहाँ अमाउंट बना लेंगे 676 ये और 676 ये, अगर इन्हें जोड़े 6 6 12 80 लेख, 7 7 14 और 1 15 80 लेख 1352। दोनों का अंतर ब्याज कहलाता है। दोनों का अंतर ब्याज, दोनों का अंतर 77 होगा। अब देखिए ये जो राशि दी गई है 6760 रुपये, ये किस्त है, तो यहाँ हमारी किस्त है 676, तो किस्त बराबर किस्त हो जाएगा, इससे इसे काटेंगे 10 बार, 10 की गुणा यहाँ करेंगे तो ब्याज राशि हमें मालूम हो जाएगी 770 रुपये, क्योंकि 77 दाम 770 होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। चेक करिए आप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 117। यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, देखिए 8% है, इसको 100 से भाग, 4 दूनी 8, 4 से 25। मूलधन और इंस्टॉलमेंट 25 में 2 जोड़ेंगे 27, फिर 25 का वर्ग करेंगे 625, 27 का वर्ग 729। बस 2 तक ही निकालने से मालूम हो जाएगा, आगे तीसरे साल मत जाए, क्योंकि हमसे पूछा है 3 साल की बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना, तो अनुमानित वार्षिक किस्त, तो अनुमानित वार्षिक किस्त दी है। देखिए इससे जो संख्या घट जाए, देखिए ये कटेगी 72, 29 का वर्ग होता है ये, तो 29 से रिलेटेड संख्या ये है हमारी, ये वाली कटेगी लगभग में। तो इसका मतलब हमें मालूम हो जाएगा जो किस्त से किस्त को काट दे वो हमारी किस्त होती है। देखो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, अगर आप ऐसे भी सीख ले
तो ये एग्ज़ाम में आपकी बड़ी मदद करता है, उससे हमें जल्दी ही क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाता है। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगी लगभग में पॉइंट के निकट। अब आप इसको भाग करके देख लीजिए, देखो 2910 729। क्लियर है? देखिए अब हम 728 लगभग इसे 4 बार देखते हैं। 4 नम 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, हासिल 1, 4 27 29। देखिए लगभग में जा रहा है ये। तो लगभग में इसने पूछा है अनुमानित वार्षिक किस्त, अनुमानित। तो इसीलिए हमने अनुमानित के अकॉर्डिंग ये वाला देखा, यही इसके निकट होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अनुमानित वार्षिक किस्त होगी 2910 रुपया।